हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में एनपीओ हम लोगों को समाप्त करना है, खत्म करना है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को जस्ट डील करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोगों को देखो यहाँ पर कंटिन्यू करना है, जहां पर देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस और पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो ये देखो यहाँ बहुत सारे ही आइटम्स देके रखे हुए हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट में मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड दिया हुआ है फॉर कॉलेज स्टोर, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए। ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स दिया हुआ है। स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द फॉलोइंग रेट्स: बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल। बस, ठीक है। तो इतना अपना क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस। और वन मोर थिंग, वी नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। यस, चलो स्टार्ट करें। एक एक करके हम लोगों को सबसे पहले खाली करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। ये देखो यहाँ पर बैलेंसेस देके रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी नहीं, बैलेंसेस देके रखा है। तो इसको हम खाली करना है, मतलब जो आइटम जहां थे हमको उसको वहां पर डालना है। आ रही बात समझ में? जो आइटम जहां पे दिया हमको उसको वहां पर डालना है। देखो, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस की रिसिप्ट है अपने पास। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस की रिसिप्ट है, बताओ कहाँ आएगी? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, रिसिप्ट। बोलो। क्या मेरे पास सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का कोई स्पेसिफिक फंड है? देखो ढूंढो। नहीं है बेटा। तो फिर ये रिसिप्ट में आएगी। बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट 4,80,000। ठीक है, बोलो। यस। हाँ, नेक्स्ट कंसल्टेंसी रिसिप्ट, ये भी इनकम में आएगी। $1,28,000। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट का, स्टूडेंट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, बताओ सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ आएगा? स्टूडेंट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, वो कहाँ आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे लिए क्या है, किस नेचर का आइटम है मेरे लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, बताओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ आइटम फॉर मी? क्या ये मेरी लायबिलिटी है? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या मेरी लायबिलिटी है बच्चों? यस, लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में डालो सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस इज माई लायबिलिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट, कैपिटल फंड 16,06,000। रिजर्व फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड,
रिजर्व फंड कितने का है? 8 लाख। बिल्डिंग फंड 25 लाख। अच्छा, इनमें कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है ना? हम लोग इसको डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं क्या? इनमें कोई एडजस्टमेंट्स तो है नहीं, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन इन द आउटसाइड कॉलम। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं इसमें, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो। 5,10,000। ठीक है, तो ये फंड 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 देके रखे थे तीनों, हमने इनको यहाँ पर लिख लिया है। चलो जी, चलो जी, चलो चलो चलो। ट्यूशन फीस रिसीव्ड कहाँ आएगी बच्चों? ट्यूशन फीस मिल रही है मेरे को, बताओ। ट्यूशन फीस बेटा, ट्यूशन फीस हम कमाते हैं। अच्छा भैया, आप हम कमाते हैं, हाँ बिल्कुल। यस, वेरी गुड, इनकम है। 8 लाख रुपीज, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था ना ट्यूशन फीस में? ओके, देयर इज एडजस्टमेंट। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, रिसीवेबल है मतलब इनकम में आ जाएगा। रिसीवेबल है, ऐड हो जाएगा। हाँ, तो ये 80,000 को ऐड कर दो। तो बहुत कम एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, तो साथ साथ में कर सकते हैं वैसे। 80,000 रिसीवेबल है, तो 8,80,000। ठीक है, नेक्स्ट। गवर्नमेंट की ग्रांट, 5 लाख रुपए की गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई। क्या है? सिंपली, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? नॉट स्पेसिफाइड। व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स? नॉट स्पेसिफाइड। इनकम है। कितना था? 5 लाख रुपीज बच्चों। ओके भैया। डोनेशन, डोनेशन डोनेशन डोनेशन, फटाफट से बता दो, डोनेशन कहाँ जाएगा? क्या स्पेसिफाइड है? नहीं भैया, तो कहाँ आएगा? इनकम में भैया, बाय डोनेशंस। हाउ मच इट इज? 50,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000, सिंपली इनकम है। कितने की है? 1,85,000। 1,85,000। हॉस्टल रूम के रेंट मिले हैं हमको। हॉस्टल रूम के रेंट क्या है? इनकम 175। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। बस आइटम्स, मैथ की रिसिप्ट, मैथ मतलब जहां हम खाना खिलाते हैं, उसकी इनकम हो गई हमारी 2 लाख की। मैथ रिसिप्ट 2 लाख ही था ना? हाँ, 2 लाख रुपीज इज मैक्स। कॉलेज स्टोर की सेल्स देके रखी है। मेरे को एक बात बताओ, सेल्स आती है या प्रॉफिट आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन पूरी सेल्स, पूरी पूरी सेल्स लिख देते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा लिखते हैं? बताओ, प्रॉफिट वाला हिस्सा। क्या मुझे क्वेश्चन ने कुछ एडजस्टमेंट भी दे दी है? क्या एडजस्टमेंट दी है? स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस का 10% मेरा प्रॉफिट होता है। बच्चों, कितना है सेलिंग प्राइस? कितना है सेलिंग प्राइस? 7,50,000। क्या मैं इसका 10% प्रॉफिट बुक कर दूं? क्या मैं इसका 10% प्रॉफिट बुक कर दूं? हाँ भैया, तो लिखो यहां पर बाय, क्या नाम है इसका, कॉलेज स्टोर्स प्रॉफिट। 10% मैं बुक करूंगा 7,50,000 का। क्लियर? क्लियर है? बोलो। हाँ भैया, हाँ। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग काम। देखो, आउटस्टैंडिंग काम कहाँ थे? आउटस्टैंडिंग काम जल्दी जल्दी बताओ। आउटस्टैंडिंग काम लाइबिलिटी है भैया, 2,25,000।
2,25,000। ओके, नेक्स्ट। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग बैलेंस देके रखा है। ओपनिंग, मैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं क्या? मैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं ना बच्चों। हाँ, तो मेरे को ओपनिंग चाहिए क्या? नहीं, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए है। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको अलग हाईलाइटर देते हैं। परचेजेस देके रखा है। अच्छा, परचेज भी देके रखा है, तो और कुछ भी देके रखा होगा। लेट मी जस्ट स्कैन ऑल दिस थिंग्स। ओपनिंग सैलरी, रिसर्च स्कॉलर वेलफेयर। एक मिनट, यहां देके रखा था क्या कुछ? हाँ, ये देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड भी देके रखा है। इसका टोटल निकालो बच्चों, इन चारों का टोटल निकालो। कंज्यूम्ड निकालो। हाँ, एडजस्टमेंट में कंज्यूम दिया टोटल 3 लाख। तो आपको नहीं लगता हम लोगों को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? तो इस पर हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कंज्यूम्ड माइनस जो बिक गया। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितने का था मेरा? देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख का, परचेजेस है 8 लाख की। 8 लाख की परचेज है, ठीक है। कंज्यूम कितना हो गया? 3 लाख का। अब बच्चों सेल्स कितने की हो गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ मेरे को। 7.5 लाख की सेल्स हुई है, मेरे को सीओजीएस बताओ कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 7.5 लाख की सेल्स है, उस पर 10% प्रॉफिट है। यस, 7,50,000 की सेल्स है, इस पे 10% प्रॉफिट है, तो उसको हटाओ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 675। आर वी क्लियर विद दिस? क्या सबको ये क्लियर है? हाँ, तो अब बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,25,000। तो यहां लिख देता हूं मैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अवर वर्किंग नोट। इज दिस क्लियर? यस भैया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखो, हमको देके रखा है सैलरी टीचिंग की और रिसर्च की, स्कॉलरशिप देके रखी है, और स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस देके रखा है। ठीक है, कहाँ कहाँ के आइटम है ये सारे बताओ ना। सैलरी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्टूडेंट वेलफेयर, कहाँ के आइटम है ये? खर्चे कर रहे हैं? हाँ भैया, तो यहाँ लिखो 2 सैलरीज, टीचिंग की सैलरी और रिसर्च की। टीचिंग की सैलरी बच्चों 8,50,000 है, और रिसर्च की कितनी है? 1,20,000। इसका टोटल बता दो कितना आ रहा है? इसका टोटल बता दो कितना आ रहा है? स्कॉलरशिप 80,000 की, 9,70,000। 9,70,000, और लास्ट है क्या अपना? स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस कितने का है? 38,000। 38,000, ठीक है। बोलो। हाँ, नेक्स्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो पहले हम लोग ये एक्सपेंसेस वाले पोर्शन को डाल लेते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने का है? 1,12,000। ठीक है, 2 गेम्स एंड
स्पोर्ट्स देख लो यहाँ से, ये तीनों आइटम में एक एक बार में लिख दे रहा हूँ। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का खर्चा कितना है 50,000, मिसलीनियस एक्सपेंसेस 65,000, 65,000। क्लियर है? बताओ, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको भी? फीलिंग नहीं आ रही एकदम भैया डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहा है? बताओ ना। आइटम्स उठा रहे हैं डाल रहे हैं, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, बस और क्या कर रहे हैं? थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर ले रहे हैं बीच बीच में। रिसर्च फंड की इन्वेस्टमेंट देके रखी है, अदर इन्वेस्टमेंट देके रखी है, प्रोविडेंट फंड की भी इन्वेस्टमेंट देके रखी है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, 3 इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? एसेट में। एसेट में एक एक करके लिख लो, सारी इन्वेस्टमेंट्स को लिख लो। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, बेटा मेरे, हाँ भैया। रिसर्च 8 लाख, अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000, प्रोविडेंट फंड, 3 इन्वेस्टमेंट है मेरे पास। ठीक है, ओके। तो ये एसेट का पार्ट है ना? हाँ भैया। तो रिसर्च फंड कितने की हो गई? 8 लाख की। अदर इन्वेस्टमेंट कितने की है? 18,50,000। और कुछ तो भी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी है 5,10,000। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जी, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस के खर्चे, कंसल्टेंसी के खर्चे 4,50,000 और 28,000। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, लैंड दिया हुआ है, एसेट है। बिल्डिंग दी हुई है, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग, एसेट है। मोटर व्हीकल, एसेट है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी देके रखा है, बिल्डिंग का, प्लांट एंड इक्विपमेंट का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। फिर कैश एट बैंक और लाइब्रेरी, इतना आइटम। तो ये याद रखना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, इतनी चीजों में अपने को एडजस्टमेंट मारना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजों में वी नीड टू डू द एडजस्टमेंट। चलो पहले एक एक करके सब चीजों को लिख लेते हैं। बिल्डिंग, सॉरी सबसे पहले लैंड है ना? लैंड में कोई एडजस्टमेंट है? लैंड में कोई एडजस्टमेंट है क्या? इधर देखो, लैंड में कोई एडजस्टमेंट है? बिल्डिंग में है, प्लांटर मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर व्हीकल नहीं है, सीधा लिख दो 1 लाख। फिर आ जाओ बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे तुमको दो तरफा नजर रखनी, 3 तरफा नजर रखनी है। ये देखो, यहां से तुम बिल्डिंग की कॉस्ट उठाओगे, जो अपनी 16 लाख चल रही है, कॉस्ट पे चल रही होगी ना बिल्डिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है, तो अभी बिल्डिंग किस पे चल रही है? कॉस्ट पे चल रही है। ये देखो, बिल्डिंग का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है 4,80,000 का, और क्वेश्चन बोल के रखा है कि हम लोग बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करेंगे 5% से। तो सारे बच्चे मेरे को डेप्रीशिएशन बता देंगे। एवरीवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द डेप्रीसिएशन। इज इट 5,60,000? बताओ, इज इट 5,60,000? बच्चों इसके दो पार्ट है। 4,80,000 पहले से दिया हुआ था, और हमने फिर से 16 लाख का 5% निकाला इस साल के लिए। तो 16 लाख का 5% कितना आया? 80,000। ये दोनों को ऐड करने से आया 5,60,000 का टोटल प्रोविजन। आया समझ में? पहले से प्रोविजन में था 4,80,000, पहले से था। इस साल मेरे को क्वेश्चन ने बोला 5% डेप्रीशिएशन हम करेंगे बिल्डिंग पे, तो 5% का मैंने 16 लाख निकाल दिया, तो 80,000। तो 4,80,000 प्लस 80, 5,60,000। हमेशा जो अपना ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वो टोटल माइनस होता है बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? इसको मिटा दे रहा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था, और बाकियों को भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, बाकियों को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग हो गया। इसके बाद क्या है? फर्नीचर ले लो। फर्नीचर देखो, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फटाफट से देखते जाओ। फर्नीचर की कॉस्ट देखो 6 लाख, ये कितना है? 3,36,000।
डेप्रीशिएशन कितना करना है 10%, तो 10% निकाल लो। तो ये 3,96,000 आ रहा है। 10% ऑफ 6 लाख, 10% हमने निकाल लिया 10 लाख का, उसमें प्लस कर दिया हम लोग ओल्ड प्रोविजन जो 3,36,000 का पहले से था, पहले से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में 3,36,000 था, और हमने 60,000 और निकाल लिया 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 लाख माइनस 3,96,000, 2,04,000, 16 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000 माइनस 5,60,000, तो 10,40,000। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट में जाके डेप्रीसिएशन ऐड होते जाता है और हर साल प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है ना। बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हर साल बढ़ता है ना, क्योंकि उसमें डेप्रीसिएशन जाके ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है। बताओ, बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो। प्लांट एंड मशीनरी है 8,50,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 8,50,000 की, माइनस प्रोविजन कितना बनाना है इस पे, 10% बनाना है, तो 8,50,000 का 10%, और इधर से 5,10,000, तो ये जाएगा 5,95,000। 2,55,000 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। द लास्ट वन इज मोटर व्हीकल 1,80,000, मोटर व्हीकल 1,80,000, इस पे कितने का मारना है 20% का, 20% इस पे डायरेक्ट लगेगा, इसका प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली 36,000 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1,44,000। ठीक है, क्लियर है? यस। चलो, तो ये हो गया लैंड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इधर इधर सब हो गया। कैश एट बैंक 642, लाइब्रेरी 3,60,000। लाइब्रेरी, एक मिनट बच्चों, हम्म, ठीक है, 642 हो गया। बोलो हाँ, बोलो। बेटा, हम लोग कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं चीजों को, हम लोग चीजों को कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं जब हम लोग प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कॉस्ट पे ही चीजों को दिखा रहे हैं। बताओ, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है, तो क्या एसेट के अंदर पे डेप्रीशिएशन पड़ रहा होता है? एसेट के अंदर पे पड़ रहा होता है क्या डेप्रीशिएशन? इस चीज का मेरे को आंसर दो। नहीं पड़ रहा होता है, वो अपने कॉस्ट पे ही चल रहा होता है, वो अपने कॉस्ट पे ही चल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है कि हम लोग कॉस्ट पे ही दिखाते हैं बुक्स के अंदर में। क्या सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग ने कर ली है? ये सारे आइटम्स को वैसे हम लोगों को अभी दिखाना है, टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ये एसेट में जाएगा। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये एसेट में जाएगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल, और ये प्रॉफिट का हो गया। बिल्डिंग के हम लोगों को सारे के डेप्रीशिएशन दिखाने हैं, तो चलो एक एक करके हम लोग सब चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन, किस पे मारे हैं, बिल्डिंग पे मारे हैं, फर्नीचर पे,
फर्नीचर पे, और किस पे, मोटर कार पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। ठीक है, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन पड़ा है इस साल? इस साल कितना डेप्रिसिएशन पड़ा है? 80,000 इस साल, करेंट ईयर 80,000 का। 10% ना बिल्डिंग का, नहीं बिल्डिंग का 5% था। बिल्डिंग 5, इस पे 10 सीधा कॉस्ट पे निकालते जाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है। 10% प्लांट एंड इक्विपमेंट पे गया है, प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10% हो जाएगा 85,000, फर्नीचर का हो जाएगा 60, और इसका 20% हो जाएगा 36,000। इसका टोटल बताओ बच्चों, इसका टोटल बता दो फटाक से मेरे को। 2,61,000। ठीक है, यस। इसके अलावा बस एक चीज और दिखानी है, ये जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है, टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो 2 मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, टीचिंग, गेम्स, स्टूडेंट्स वेलफेयर और रिसर्च। कितना कितना है? टीचिंग का है 50,000, गेम्स का कितना है 25,000, स्टूडेंट वेलफेयर हो गया 75,000, और अपना रिसर्च का हो गया 1.5 लाख। तो टोटल मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा मेरा 3 लाख, ये भी मैंने दिखा दिया है। हाँ, तो सारी चीजें हो गई क्या? यस। लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी नहीं लिखे क्या? ओके, लाइब्रेरी 3,60,000 की लाइब्रेरी। चलो, आर वी क्लियर विद दिस ऑल? क्या हमने सारी बातें कर ली है? इधर भी मैंने सब लिख लिया है, वैसे तो कुछ छूटा नहीं है हमारे हिसाब से, और इधर भी हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है। इसका भी डुअल इफेक्ट दिखा दिया, इसका भी डुअल दिखा दिया है, इसका हो गया है, और इसका भी डुअल इफेक्ट सबका दिख चुका है। तो फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताओ, क्या आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है? कैलकुलेट करो और बताओ। 1,12,000 कितने का था? 1,12,000 का था ना? $3,19,000 आ रहा है, 3,19,000 सरप्लस। 3,19,000 सरप्लस आ रहा है, इसमें ऐड करेंगे सरप्लस, तो ये हो गया 19,25,000। चलो, अब इसका भी टोटल लगा दो। 3,19,000 आ रहा है ना सबका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस। बैलेंस शीट आ रहा है 61,100, 61,100। 61,10,000। इधर का भी टोटल लगा लो एक बार, 1,25,000 प्लस 8 लाख प्लस 18,50,000
प्लस 5,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,40,000 प्लस 2,04,000 प्लस 255,000 प्लस 144,000 प्लस 642,000 प्लस 360 प्लस 80,000। यस, 61,100। ये हो गया बैलेंस शीट। इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाना पड़ा, बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे को कैपिटल फंड दिया हुआ था। कैपिटल फंड बनाना एक सोल रीजन है कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं, इस पे दिया हुआ था तो हमने नहीं किया। चलो अब इसको नोट कर लो जहां जहां पर तुम्हारी नोटिंग्स नहीं हुई है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विद द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइटम्स, नॉट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स एकदम एकदम मतलब क्या बोलूं मैं, बिलो एवरेज एडजस्टमेंट्स थी। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये वाला बोल रहा है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये देखो रिसिप्ट देके रखी है सारी, और ये सारी पेमेंट्स देके रखी है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। यस, चलो देखो नीचे पढ़ो। एसेट एंड लायबिलिटी 1/4/2019 को देके रखा है, नहीं ओपनिंग देके रखा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड वाइल ड्रॉइंग अप द अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाते टाइम ये सारी एडजस्टमेंट हमको करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है क्लोजिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है क्लोजिंग में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी देके रखा है। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन was to be capitalized. There was no pending membership on 31 मार्च 2020। ओके, द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट ऑन 1/4/2019 वॉज 10,000 है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने 10% एसेट में। सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2019 एज अ एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंड एंड एज ही वाज नॉट फुलफिल द रिक्विसाइड मेंबरशिप क्वालिफिकेशन द रिफंड वाज मेड ऑन 3/6/2016। एक सेकंड, ये कब का बना रहे हैं हम लोग? 2016 कहां से आ गया ये? आई थिंक 2020 होगा, मिसप्रिंट है। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देके रखा है। द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्ज ऑफ करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलरी ग्लासेस एंड लिनेन ऑन द ईयर ऑफ परचेज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट 31 मार्च को 2020 को एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को, दो बार, क्योंकि वो 2019 होगा, मिसप्रिंट है। ठीक है, अलॉन्ग विथ नेसेसरी वर्किंग्स के साथ। ठीक है, लो जी फॉर्मेट बना लो जल्दी से। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस देके रखा है कैश और बैंक का, कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। यस, ओपनिंग बैलेंस शीट। कैश और बैंक 10,000
और 3,850 ओपनिंग बैलेंस शीट नीचे बनी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऊपर बनी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव देके रखा है, क्या इस पर एडजस्टमेंट होगी? कितना है? 2,02,750 प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बोलो यस। चलो यहां देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रही है, यस, और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिख रही है, दोनों है हमारे पास, 12,000 और 15,000। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 12,000, ओपनिंग एडवांस 15,000। बारह हजार। वैसे ही देखो यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग 18, आउटस्टैंडिंग 7, आउटस्टैंडिंग 7,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग एडवांस 18,000। ठीक है, क्लियर है अपने को इतना? इसका नेट ऑफ कितना आ रहा है बताओ? इसका नेट ऑफ कितना आ रहा है? प्लस 15,000 माइनस 18,000 प्लस 7,000 माइनस 12,000। हाउ इट इज? बताओ। वन 194,750 आ रहे हैं, यस, 194,750। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, एंट्रेंस डोनेशन, फटाफट से बताओ क्या क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि एंट्रेंस डोनेशन को मेरे को कुछ करना है? हाँ भैया, कुछ तो बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था? 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वॉज टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या कर देना है? कैपिटलाइज करना है। देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को कोई पेंडिंग मेंबरशिप नहीं है। तो बताओ मेरे पास टोटल एंट्रेंस डोनेशन कितने का है? व्हाट इज एंट्रेंस डोनेशन फॉर मी? बट देयर इज सम एडजस्टमेंट। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट है? ये देखो यहां पर पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। अ सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर। चलो ठीक है, एंट्रेंस डोनेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अभी रुको, लास्ट पे। अभी हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट आइटम को कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस पे से टिक हटा देता हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम में आएगा। क्या कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास इंटरेस्ट के लिए? 60,000 है, ये देखो यहाँ देखो 12% बोल के रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और 5 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कायदे से कितना मिलना चाहिए? 60,000 मिलना चाहिए। कितना मिल गया है? 58,000 मिल गया, तो 2,000 का क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 58,000 प्लस एक्रूड 2,000, 60,000। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। इजी, बोलो।
बोलो भाई बोलो। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, क्या सेल ऑफ एसेट आता है? नहीं आता है, सेल ऑफ एसेट नहीं आता है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 10,000। क्या 10,000 की एसेट मेरी बिक गई? 10,000 की एसेट मेरी बिक गई। हाँ, कितने में बिक गई? 8,000 में बिक गई भैया, 8,000 में। तो 2,000 का लॉस हो गया। तो लॉस तो जरूर आता है, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 माइनस 8,000, तो ये हो गया मेरा 2,000 रुपये। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मिसलिनियस इनकम है 9,000 की। 9,000 की मिसलिनियस इनकम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो। हाँ, नेक्स्ट। रिसीव्ड एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट। टोटल बताओ, इसका टोटल रिसीप्ट कितना है? इसका टोटल रिसीप्ट बताओ। ग्रोसरी, टेबल लिनेन, क्रॉकरी एंड कटलरी। और मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने बोला है कि क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्ज ऑफ करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे परचेजेस जो कि क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनेन के बिहाफ में होते हैं पूरे साल में। हाँ, तो इसका भी टोटल लगाओ एक बार, दोनों का अपन नेट ऑफ करके ले सकते हैं, या फिर एक और चीज कर सकते हैं कि इनकम को इनकम साइड में डाल दे, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड में। जो तुम्हारा मन बच्चों। ओके भैया, जो तुम्हारा मन। टोटल परचेजेस कितने की आ गई? परचेजेस निकालो पेमेंट साइड से। ये तो अपनी पूरी सेल्स हो गई, सेल्स। 10,70,000, 5 लाख तक 80, और 1 लाख, 1,02,000, ये तो अपनी सेल्स हो गई। परचेजेस देखो ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर नहीं है, टेलीफोनी रिपेयर्स, क्लास, क्रॉकरी एंड कटलरी। ये देखो यहाँ देके रखिए, परचेज एक बार में 15 लाख। एक बार में 15 लाख। क्या मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। हाँ, 3,80,000 का। तो चलो एक और वर्किंग नोट इसके लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 15 लाख की। ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेजेस है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आएगी? क्या क्लोजिंग स्टॉक मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कहीं पर? ढूंढो। ये देखो, ये रहा 2,10,000। 2,10,000। तो फटाफट से बताओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 16,70,000 इज सीओजीएस। सेल्स का टोटल कितना है? सेल्स का टोटल कितना है? टोटल ऑफ सेल्स कितना है? 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000, 1,762। तो व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट? 92,000। दिस इज माई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज माई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक कितने का है, तो क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया। यस भैया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, सैलरी 1,20,000 की है, पर इसमें एडजस्टमेंट है 1,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग है 8,000 की। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। ये देखो, क्रेडिटर को पेमेंट हुई बच्चों 15,20,000 रुपए की, 15,20,000 की। तो ये क्रेडिटर के टाइम पे एडजस्टमेंट पे काम आएगा। ये देखो यहाँ क्रेडिटर दिया हुआ है, उसके एडजस्टमेंट में अपने को काम आएगा। इसको अभी के लिए होल्ड पे डालते हैं, क्रेडिटर की हम लोग अभी एडजस्टमेंट करेंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। $70,000। पोस्टेज 40, टेलीफोन एंड टीलेक्स 52। ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000। ठीक है। ये दोनों को मैंने टिक मारा है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है हम लोग इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ग्रास एंड टेबल लिनेन और क्रॉकरी एंड कटलरी हम लोग राइट ऑफ करते हैं, एसेट नहीं दिखेगा, ये राइट ऑफ होगा, क्वेश्चन बोला है। टू ग्लास टू क्रॉकरी। गार्डन अपकीप 8,000। गार्डन अपकीप 8,000। मेंबरशिप फीस 4,000। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है। किधर गया किधर गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी की है, डेप्रीशिएशन 10%, कॉस्ट ऑफ, अच्छा नहीं है, सॉरी इस एडजस्टमेंट, ओके। इंश्योरेंस में तो एडजस्टमेंट लोग शायद पढ़े थे कहीं पर, खैर छोड़ो। मेंबरशिप फीस 4,000, इंश्योरेंस 5,000। मेंबरशिप फीस 4,000 टू इंश्योरेंस 5,000 टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्टमेंट है, पहले है 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000। 43,000। 15,000। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक 8,000 टू 24,600। इसके बाद देखो फिक्स एसेट का नेट वैल्यू देके रखा है 5,00,000। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट डायरेक्टली बनाते जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिक्स एसेट देके रखा है 5,00,000 का, क्योंकि ये सारा मेरे को बैलेंसेस ओपनिंग देके रखा है। इन्वेस्टमेंट देके रखी है, सॉरी स्टॉक देके रखा है 3,80,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 5,00,000 की देके रखी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड 1,000 और 1,12,000 के क्रेडिटर है। इन्वेस्टमेंट है 5,00,000 की, सब्सक्रिप्शन हो गया है, प्रीपेड है 1,000 रुपए का प्रीपेड है, क्रेडिटर है 1,12,000 के। ठीक है, तो डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस दिए। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग 1,00,000 है, ग्रेचुटी फंड 1,50,000 है।
ठीक है, चलो अब जो जो चीजों की एडजस्टमेंट बची वो हमको करना है। सबसे पहले एंट्रेंस डोनेशन, फटाफट से बताओ एंट्रेंस डोनेशन का कुछ ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास? क्या मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है? बोलो। 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। 1 लाख का क्या है मेरे पास? ओपनिंग बैलेंस। इस चीज को समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा एकदम कंसंट्रेशन चाहिए। 1 लाख इस साल मेरे को कितना का मिला? इस साल मेरे को कितने का मिला? 1 लाख का। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये इस साल मेरे को रिसीव हुआ। अब बताओ कितना रिफंड करना है? रिफंड कितना करना है बच्चों? बताओ ना, रिफंड कितना करना है? 20,000 रिफंड करना है। तो कितना बच जाएगा? 1,80,000। क्वेश्चन बोला कि जितना भी एंट्रेंस डोनेशन आपके पास होगा उसका कायदे से 50% आपको कैपिटलाइज कर देना है और बचा 50% आपको इनकम ट्रीट करना है। क्या क्वेश्चन यही बोला था? जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन यही बोला था मेरे को? हाँ। तो अब यहां पर इस चीज को देखो कि मेरे को 50% डालना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां मैं लिख देता हूं बाय एंट्रेंस डोनेशन। 50% में डाल दिया और 50% मेरी बैलेंस शीट में शो हो जाए। आई क्या बात समझ में? जल्दी जल्दी बताया जाएगा। 20,000 को रिफंड करना है ऐसा बेटा क्वेश्चन बोला है, ये देखो। Sum of 20,000 received in October as entrance donation from applicant was to be refunded as he was not fulfilled the required membership qualification. The refund made on 30/6/2016 लिखा हुआ है, ये गलत डेट डली हुई है। यहां पर हम लोग बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर देंगे। 1 मिनट। ओ शिट, ओ शिट, रुको रुको रुको। ये दोनों आइटम तो ओपनिंग बैलेंस शीट के हैं, मैंने क्लोजिंग में क्यों डाल दिया? ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ पर इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर देंगे। पेबल रिफंड ऑफ मेंबरशिप, कितना? 20,000। डेट्स कब अपने को नहीं पता, पर हम लोग इसको लाइबिलिटी ट्रीट कर देंगे। मेरे को बताओ, मैनेजर्स कमीशन हम लोग निकालते थे तो हम लोग उसको लाइबिलिटी में डाल देते हैं ना, ये मान के कि पेबल है भाई साहब, भाई साहब पेबल है। ठीक है, यस। इसके अलावा कुछ चीजें हम लोग डायरेक्टली उठा के डाल सकते हैं, जैसे ग्रेचुटी फंड के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए तो अभी भी 1.5 लाख का ही होगा। ग्रेचुटी फंड ये देखो, यहाँ भी 1.5 लाख का था तो यहाँ भी 1.5 लाख का ही होगा, इस पे कोई एडजस्टमेंट मेरे को नहीं दिए। अब चलो क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करते हैं। लेट्स डू दी एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर राइट नाउ। क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का? ओपनिंग बैलेंस है 1,12,000। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मैं रफली बता रहा हूं, तुम लोगों को फेयर करना है इस चीज को। आई एम जस्ट टेलिंग यू, वैसे भी ये क्वेश्चन होमवर्क में जाने वाला था। क्लोजिंग बैलेंस कितना है भैया क्रेडिटर का? क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा नहीं दिया है क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, नहीं दिया है। अच्छा बताओ, क्रेडिटर को मैंने कितने की पेमेंट दे दी है? 15,20,000। एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15,20,000। बोलो। अब मेरे को बताओ क्रेडिटर बढ़ता कैसे है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिटर बढ़ता कैसे? सेल से, और सॉरी परचेज से। और मैंने कितने की परचेज की इस साल? मैंने इस साल कितने की परचेज की है? यस, 15 लाख की परचेज की है, तो 15 लाख रुपए डालो परचेज में। इधर से क्रेडिटर बढ़ता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर को पेमेंट हुई। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस फटाफट से बताओ, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? इज इट 92,000? तो दिस इज 92,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माई क्रेडिटर। तो यहां लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 92,000। हो गया सबको क्लियर? 92,000।
हाँ जी, ठीक है। अब एसेट साइड में क्या क्या भरोगे बताओ। एसेट साइड में वो सारी आइटम्स तो भरते हो जो सेम टू सेम रहने वाली, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज स्टिल गोइंग टू बी 5 लाख रुपीज, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। फिक्स एसेट में एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट में एडजस्टमेंट है। ये देखो, एफए स्टार्टिंग में 5 लाख का था, इस साल एफए के साथ क्या क्या हुआ, यहां से देखो 10% हम लोग डेप्रीशिएट करते हैं। 10% से क्या कर देते हैं हम लोग, एसेट को डेप्रीशिएट कर देते हैं। और क्या कुछ एसेट बिका भी है इस साल, क्या कोई एसेट बिका भी है इस साल? जल्दी बताओ, 10,000 का एसेट बिका है? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। यस, तो 4,90,000 का हो गया एसेट, और 4,90,000 का 10% डेप्रीशिएशन निकाल लो। टू डेप्रीसिएशन 49,000, और यहां भी माइनस करके लिख दो 5 लाख माइनस सेल हो गया 10,000 माइनस डेप्रीसिएशन 49,000, 4,41,000, 4,41,000, इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई। यस, और कुछ बच रहा है अपने पास? सब्सक्रिप्शन हो गया, क्रूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, कैश बैंक, नीचे वाले से देख लो, एफए इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट क्रूड लिख लिए हम लोग, प्रीपेड के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग, कैश बैंक। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब फाइनली, फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कोई एडजस्टमेंट अपने पास बच रही है क्या? सब्सक्रिप्शन हो गई, ये हो गई, ये भी हो गया, 10% अक्टूबर हो गया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। कुछ छोड़े तो नहीं थे ना बाद में करने के लिए? कुछ छोड़े तो नहीं थे ना? चलो ठीक है, निकालो, निकालो बेटा फाइनल आंसर। देखो, देखो देखो सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, देखो देखो, क्या वो पेड़ है? कितना आ रहा है? 29,250। 29,250 डेफिसिट। चलो इसको माइनस करो, यहाँ कैपिटल फंड, अच्छा कैपिटल फंड तो निकाल लो, एक्सक्यूज मी, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है कैपिटल फंड? कैश बैंक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एफए, प्रीपेड, ओपनिंग बैलेंस शीट के हमने सारे आइटम डाल दिए है ना? 10,29,850 आ रहे हैं। देखो, 10,29,850 आ रहे हैं। हाँ चलो, सबका वही आ रहा है, ठीक है। कैश एंड बैंक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ले लिया, स्टॉक, एफए,
एक मिनट बच्चों, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट नहीं दिखाया है। एक चीज देखो, हम लोगों ने ये भी ले ली थी, एफए को भी कंसिडर कर लिया, डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट को भी हमने कंसिडर कर लिया था 60,000। हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट नहीं दिखाया है। एंट्रेंस डोनेशन कंसिडर है, ग्रेचुइटी में कुछ नहीं था, क्रेडिटर कंसिडर है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस एट द ओपनिंग क्या होता है? प्रीपेड है ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड क्या होता है? ऐड होता है, यस। वो हमने नहीं दिखाया यहाँ पर, ये गलती हुई है हमसे। 6,000 तो डेफिसिट बस 1,000 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 29 से 30,250, 30,250 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30,250, 999,600 प्लस 92,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 18,000, 13,02,600, 7,000 प्लस 2,000 प्लस 2,10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,24,600 प्लस 5,00,000 प्लस 4,41,000, 13,92,600 आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस, कुछ आइटम मिस हुआ है, यस। 90,000 का समथिंग मिस मिस हो गया है, क्या मिस हुआ है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या मिस हुआ है? सब तो लिखे हैं ना हम लोग, ग्रेचुटी फंड भी लिखे हैं, क्रेडिटर भी लिखा है। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, 90,000 का अपना एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज जो हुआ था, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज जो हुआ था, यस। तो ये हो गया 13,92,600 जो वो कैपिटलाइज हुआ था, याद है? वो हम लोग यहाँ पर डालना भूल गए। तो ये चीज है, क्यों ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमको बार बार ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना पड़ता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से हमको टाइम भी ज्यादा लगता है। पेपर में तो हमारे सामने क्वेश्चन, सामने कॉपी, और कॉपी में ही सामने सारी चीजें बनी हुई है, तो हम ऑन द स्पॉट सारी चीज डाल सकते हैं। मेन बात ये होती है जब यहाँ से यहाँ जाओ तो इतने बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अगर यहाँ से कोई आइटम देख, अगर कोई एडजस्टमेंट यहाँ हुई क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर यहाँ से लेके जाके यहाँ पर डालना है इतना दूर, तो ऐसे थोड़ा बहुत उस वजह से हो जाता है। पर ये चीजें फिर तुम लोगों का टैली नहीं होने देगी आइटम, और तुम लोग उससे फिर समझ जाओगे डिटेल निकाल के कि कहां पर हम लोग से गलती हुई है। तो आया ये पूरा क्वेश्चन समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे क्वेश्चन का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इस बार सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालना था, इस बार सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना था। ठीक है, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस, यस। हाँ जी, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। सब्सक्रिप्शन निकालना है, सब्सक्रिप्शन निकालना है बस। सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो भैया अब आप कुछ भी दे दो हम कर लेंगे। और ये वाला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लोगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो देखो ये होमवर्क है तुम्हारा, ये तुम लोगों को बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से तुम इसका आंसर देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ मैं बोल सकते हैं हम लोग आज के हमारा एनपीओ चैप्टर पूरे तरीके से हो गया है समाप्त। अब एनपीओ में कोई भी बातें, कोई भी विचार विमर्श करने की बातें नहीं बनी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे तुम्हारे साथ। ठीक है बच्चों, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टफ है चैप्टर। ठीक है।